परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चिदानंद सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, बहुत ही एक शानदार क्रम हमारा चल रहा है। बहुत दिनों पहले हमने एक श्रृंखला चालू की थी, समताल श्वास प्रेक्षा। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने बहुत सी बातें जानी। समताल श्वास प्रेक्षा कैसे करना, कैसे उसकी विधि क्या है, श्वसन तंत्र के बारे में जाना हमने, प्राणायाम के बारे में जाना, और अभी हम त्रिबंध के बारे में, बंध के बारे में हमें हमारा चल रहा है चर्चा सत्र। और बहुत ही शानदार तरीके से हम एक एक बंध के बारे में हमने जाना। तो आज हम जानेंगे त्रिबंध के साथ प्राणायाम कैसे किया जाए और ग्रंथों में इसके बारे में क्या बताया गया। हमने प्राणायाम का नाम हम हमेशा सुनते रहते हैं, बंध का भी सुनते रहते हैं, लेकिन उसके बारे में इतना ज्ञान हमें नहीं था जितना हमें है। उसके बारे में ग्रंथों में क्या लिखा है, अलग अलग ग्रंथों में क्या वर्णन आया हुआ है, इस बारे में अलका जी हमें बहुत शानदार तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें बता रही है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। पहले तो सबके वीडियो ऑन होने चाहिए। यस, सबके वीडियो ऑन होने चाहिए, आपके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए सबके। और आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत। अलका जी आपका वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, भाई आप नहीं आज कर का रहे। सेशन शुरू करें। आनंद भाई जी, जमुना दास भाई हाथ ऊपर करके स्वागत नहीं कर रहे, अभी नींद में है, शायद नींद उड़ा दो। ये है सबकी नींद उड़ानी है, खाली देखना नहीं है। स्माइल, ये दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। अनिल भाई भी जुड़े, वेलकम वेलकम। यस यस अनिल, आनंद भाई जी। चलिए, तो ऐसा है कि क्लास में सब जागरूक होना चाहिए, क्लास में सारे इन्वॉल्व होने चाहिए, इसलिए मैं बीच में जमुना दास भाई को बोलते हूँ। तो इससे सबको भी मजा आता है, सब भी एंजॉय करते हैं। तो चलिए, अपना जो टॉपिक चल रहा है सबको पता है कि आनंद भाई जी ने एक बार वर्णन भी किया कि समताल श्वास प्रेक्षा से शुरुआत हुई, फिर श्वास, फिर उसके बाद में कुंभ कितना इम्पोर्टेंट है, कुंभ के बाद त्रिबंध कितने इम्पोर्टेंट है। एक एक बंध को हमने अलग अलग भी सीखा, पर एक साथ त्रिबंध बांध के प्राणायाम करना, एक एक प्राणायाम करना और कितने प्राणायाम है ये जानना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम एक एक प्राणायाम को त्रिबंध के साथ व्यवस्थित करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप पहला प्राणायाम कौन सा है, ग्रंथ में कौन सा दिया है। हम तो ऐसे करते ही है, कभी अनुलोम विलोम करते हैं, कभी नाड़ी शुद्धि करते हैं, कभी हम कपाल भाती को भी प्राणायाम बोल के, कभी
कपालभाति भी करते हैं प्राणायाम के नाम से, परंतु वो शुद्धि क्रिया है। उसके बाद में हम करते, कभी हम शीतकारी करें कभी शीतली करें, परंतु ग्रंथ में इसका क्रम क्या दिया है वो भी जानना जरूरी है। फिर अपने हिसाब से करें, परंतु मूल को समझो, फिर अपनी इमारत ऊपर अपने हिसाब से बांधते रहो। बराबर। तो उसके पहले सबको मन को एकाग्र करना है, शांत करना है, क्लास में आना है, दिमाग में से सारे विचार निकाल देना है, जो नींद आई है वो उड़ाना है, और जो ध्यान करके आए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, वो पूरे जागरूक है क्योंकि वो ध्यान से फ्रेश हुए। परंतु जो ध्यान में नहीं जुड़े हैं, परंतु यहाँ जुड़े, परंतु वीडियो ऑन नहीं किए, आनंद भाई जी के कहने के बाद फिर मैं एक बार कहूंगी, संगीता जी, विशाला विशाला जी, मोना जी, iPhone 2, असित डागा, तक अगर वीडियो ज्योति वीडियो ऑन करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट, अदरवाइज इट्स ओके, थैंक यू। तो चलिए, 3 बार ओंकार, और सबसे पहले गुरु को वंदना, सबसे इम्पोर्टेंट बात। फिर अपना क्लास बहुत सुंदर होता है। तो जिस तरीके से हम बैठे हैं उसी में भी हम सीधा बैठने की, रीढ़ की हड्डी सीधे, ढीले होते हैं हम से, एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, लगना चाहिए कि हम स्ट्रेट बैठे हैं। हाथ की मुद्रा कंफर्टेबल हो, कोई भी मुद्रा जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो जहां भी बैठे हैं वो आराम से बैठे, रिलैक्स से बैठे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ 3 बार ओंकार की ध्वनि, और उसके बाद प्रार्थना। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले। प्रत्येक ओंकार पूरा होने के बाद लंबी श्वास लेनी है। बीच बीच में मैं नहीं बोलूंगी कि लंबी श्वास लेना, क्योंकि उससे ओंकार की लय टूट जाती है। तो आप अपने आप, जैसे ओंकार पूरा होगा, किसी का जल्दी भी होता है, किसी का लंबा ओंकार होता है, तो इसीलिए वो अपने हिसाब से, जैसे ओंकार पूरा हो गया लंबी श्वास ली और फिर ओंकार शुरू किया। तैयार? गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। मन ही मन सभी गुरुओं को याद करें। प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। श्वास भरते हुए सीधे आराम से बैठे। जितने बैठे हैं उन सबको मैं पूछना चाहूंगी कि क्या पहला सारा आपका क्लियर है? त्रिबंध व्यवस्थित समझ में आए हैं सबके? हम सब करेंगे यस, त्रिबंध को हमने अच्छी तरह समझ लिया है, गुड, बहुत अच्छी तरह से समझना है त्रिबंध।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा गया है सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल, हम घर को लॉक करके जाते हैं ताकि घर सेफ रहे। तो हमारा प्राणायाम सही हो, हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है और उसको कोई भी सूचना मिलती है तो वो तुरंत कार्य शुरू कर देता है। अगर नाक हमने श्वास बंद कर ली तो ब्रेन को गलत संदेश जाएगा, उसको नहीं बेचारे को पता कि आप प्राणायाम कर रहे हैं। तो फिर ब्रेन को गलत सूचना जाने से फिर वो कुछ दूसरी एक्शन शुरू करता है, इसको श्वास चालू कर देना है। वो ना होने के लिए अगर हमने जालंधर बंद बांध लिया तो फिर यहाँ के सारे जो नाड़ी फैली है वहां ही सब श्वास रुक जाएगा। फिर उड़ियान बंद और मूल बंद, ये तीन बंद के साथ कितने प्राणायाम करते हैं? कितने प्रकार है प्राणायाम के? कोई बता सकता है प्राणायाम के कितने प्रकार है? कितने प्रकार के प्राणायाम नाम के साथ आने चाहिए, केवल ऐसे ही नहीं बताना है। तो किसको लगता है? कुछ भी लिखो, व्हाट्सएप पे लिखो कि कितने प्राणायाम है। 5 है? जमुना दास भाई 5 बता रहे हैं, ओके। स्मिता जी नलौड़े 8 बता रही है। 5, 8। और बताइए किसके मन में कि ज्यादा हो कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डिस्कस ही कर रहे हैं। तो 5 ने बोला है एक ने, और एक ने 8 लिखा है। दोनों में अंतर तो काफी है, 2-3 प्राणायाम का। तो आप और लोगों को क्या लग रहा है? आप लोगों को तो कुछ तो मालूम होगा ना। सुचिता गांधी 8, ओके। कोई बात नहीं है। जमुना दास भाई क्या आप 5 प्राणायाम के नाम बता सकते हैं? आपको जो पता है बोल सकते हैं आप? हम्म। वीडियो सामने एक छोटा सा ऑडियो ऐसा स्पीकर दिखा है, उसको टच करने का इनको ऑप्शन दीजिए। अगर बात करते तो अच्छा लगेगा। अगर आप अनम्यूट कर सकते तो कर दीजिए अनम्यूट। बता दीजिए जो आपका ज्ञान है, उसमें कोई बात नहीं है। कुछ गलत हो तो भी यहाँ कोई हम सामने तो है नहीं कि ये बात कर सकते हो। नहीं हो तो कोई बात नहीं है। हाँ, आपका शायद वीडियो आप ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है। ऑडियो ऑन होने बिना आपकी आवाज नहीं आएगी। सामने एक ऑडियो बटन है, आप सीख लो। छोटा सा बटन है जिसमें ऑडियो लिखा है और ऐसे स्पीकर जैसा दिखा है, उसको टच करोगे तो उसका लाल रंग है वो उड़ जाएगा, लाल रंग निकल जाएगा। उसको खाली उस पर एक टिक करने से लाल रंग उड़ जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लिख सकते हैं तो लिखे। आपने 8 प्राणायाम बाकी लोगों ने बताए हैं, 2 लोगों ने बताए, बाकी चुप क्यों है आज? हाँ, विजय भैया को पता नहीं है क्या? कृष्णा जी, अशोक भैया तो अभी आए, वृशाली जी, ममता जी, क्या आप नहीं जानते? सारिका जैन, कितने प्राणायाम है इतना आप तो बता ही सकते हैं। भले गलत हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 8 प्राणायाम एकदम सही है, 8 प्राणायाम है, 8। 8 प्राणायाम। और ग्रंथों ने जो बताया, जिन्होंने सुचिता और स्मिता दोनों के लिए उम्र हम करेक्ट बताए, कम से कम लिखा तो सही, और जमुना दास भाई ने बताया तो सही। आप लोग तो बता भी नहीं रहे हैं। भले कुछ भी हो, आपको लिखना चाहिए। अपने मन में जो है कि भाई नहीं मुझे पता नहीं, ये भी आप लिख सकते हो। और अगर लिख मालूम है कि भाई 4 है, 3 है, जो भी है, गलत तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हठ योग में क्या कहा है, मैं श्लोक ही बताती हूँ हठ योग का, क्योंकि उसमें केवल नाम ही है प्राणायाम के। तो हठ योग ग्रंथ में लिखा है, सूर्य भेदनम उज्जाई, सूर्य भेदनम उज्जाई, सितकारी शीतली, सितकारी शीतली, तथा। मैं वापस भी रिपीट करूंगी सुचिता जी, जो लिख रहे चिंता मत करो, मैं वापस रिपीट करूंगी ताकि 8 प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सूर्य भेदनम उज्जाई, सितकारी शीतली, तथा भस्त्रिका भ्रामरी, भस्त्रिका भ्रामरी। यहाँ तक हम सब नाम से तो परिचित है और जानते हैं। इसके लास्ट जो 2 है वो लोगों को कम पता है और कम करते हैं, वो है मूर्छा। मूर्छा, प्लाविनी, त्यष्ट कुंभक। तो ये 8 कुंभक है।
एक बार रिपीट कर रही हूँ। सूर्य भेदनम उज्जाई सितकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनेत्य अष्ट कुंभका। ये 8 कुंभक हैं। आठों प्रकार के जो कुंभक है वो सारे अभ्यंतर कुंभक में है, यानी केवल केवल इसमें अंदर ही श्वास रोका है, इसमें बाह्य प्रकार बाह्य कुंभक नहीं है। सभी में आठों कुंभक में सभी प्रकार के कुंभक कुंभक सबके एक ही जैसे है। कुंभक सारे आठों प्राणायाम में कुंभक है वो एक जैसे है, परंतु प्राणायाम के प्रकार है वो अलग अलग है। तो हमने जो विधिवत त्रिबंध का वर्णन किया है, आठों प्राणायाम में वही के वही त्रिबंध आएंगे। भिन्नता होगी वो पूरक और रेचक, भिन्नता होगी वो पूरक और रेचक। कभी हम दांत को दबा के करेंगे, कभी जीभ को गोल करके उसमें से हवा लेंगे, तो सबके कुंभक आठों के कुंभक एक जैसे है, वो है त्रिबंध युक्त कुंभक। त्रिबंध युक्त कुंभक यानी 2 बात ध्यान रखने की। 8 कुंभक सूर्य भेदनम उज्जाई सितकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी अत्याष्ट। ये 8 कुंभक, ये 8 कुंभका हठयोग में ये 8 कुंभक बताए। और ये आठों कुंभक अभ्यंतर यानी श्वास जो हम रोकते हैं, अंदर रोकते हैं, बस अभ्यंतर कुंभक है, उसमें बाह्य कुंभक किसी में भी नहीं है। तो 8 कुंभक, 8 कुंभक में त्रिबंध एक जैसा है, केवल पूरक और रेचक ये दोनों दोनों अलग है। समझ में आ गया? भिन्नता केवल पूरक और रेचक में है। और बाकी पूरक और रेचक कैसे करने हैं, अर्थात पूरक रेचक में जो भिन्नता है वो हमें समझनी है और करनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया प्राणायाम के 8 प्रकार? एवरीवन इज क्लियर? उसके पूर्व मुझे एक आज नई जानकारी मिली और ये जानकारी देना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर ऐसे हुआ तो अष्टकुंभक का अभ्यास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर एक और बात मुझे आपको शेयर करनी है। जो हमारे नियमित लोग जुड़े हुए हैं, जो थोड़ा अभ्यास करते हैं, जैसे अशोक भाई बैठे थे, लेट आए, थोड़े बैठे, फिर लगा कि नोटबुक नहीं लाई, फिर उठ के गए नोटबुक लेके आए और नोट कर ली। देखो ये सारी छोटी छोटी बातें भी ध्यान में आती है, क्योंकि एक एक को देखेंगे तब पता चले। ये बात सुन के सारिका को थोड़ी हंसी भी आ गई है, स्माइल आ गया है। तो ऐसी बातें होती है तो मजा आता है। तो मैं आपको ये एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, तो ध्यान से प्रश्न को सुनना है सुचिता जी और सभी को। श्वसन का अभ्यास हमने बहुत अच्छी तरह किया, राइट? हमने अच्छी तरह से पूरक रेचक सारे श्वसन के प्रकार, अनुलोम विलोम को जाना, नाड़ी शुद्धि को बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया। क्या श्वसन के और भी कोई प्रकार है? श्वसन करने के कोई और प्रकार है क्या? आप जानते हैं क्या? कौन है इसमें कि जो श्वसन के और कुछ प्रकार जानता है, जो मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ? मुझे लगता है प्राणायाम की नाम तो आपने शुरुआत कर लिया, 8 प्राणायाम। प्राणायाम का परिचय तो आपको हो गया, क्योंकि श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जन्मे तब से शुरू होती है, ये श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है वो प्राणायाम है। और वो कैसा करते हैं उसको हमने देख लिया है। इससे बहुत ऊर्जा यानी प्राण शक्ति बहुत अच्छी तरह से अंदर रहती है, और विषैली पदार्थ टॉक्सिन सब बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं। कुंभक करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। कुंभक में अभ्यंतर कुंभक और बाह्य कुंभक है, और ये सब अच्छी तरह से त्रिबंध के साथ करेंगे तो हम व्याधि मुक्त भी हो सकते हैं। पतंजलि ने अपना सूत्र दिया है, हठयोग ने अलग प्रकार से बताया। जैसे कि पतंजलि ने पूरक रेचक शब्द यूज नहीं किए हैं,
तो हठयोग ने पूरक और रेचक शब्द यूज किए हैं। तो चलिए इन सब को जानने के बाद ये जानेंगे कि श्वसन के और कुछ अच्छे प्रकार है जिससे हमारे श्वसन की जो मतलब अवयव काम करते हैं, उसके प्रत्येक अवयव को एक ऊर्जा मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी और उसकी ताकत बढ़ेगी। देखो पीठ में 32 मणके हैं, राइट? तो कभी कभी गर्दन में ऊपर दर्द आता है, ऊपर दर्द आता है, राइट? तो बोलते हैं स्पॉन्डिलिसिस हो गया, यहाँ दर्द आ गया। किसी का क्या होता है, बीच में दर्द आता है। बहुत लोगों का L1 L4 में आता है। वो एक गैप बढ़ता है, गैप कम होता है, गैप बढ़ता है, गमता नहीं, समताल नहीं, नहीं समताल नहीं। समताल तो मैंने सिखाया है, जो मैंने सिखाया नहीं सुचिता जी वो है, ये नया प्रकार है। और समतल तो बहुत मतलब बेसिक है और हमने सीखा है। ये ऐसा है कि जो मुझे आज ही मतलब मैंने सीखा हुआ था, मुझे वो आता था, पर मैंने आज तक आपसे शेयर नहीं किया था। मैंने कैसे नहीं शेयर किया वो भी मुझे पता नहीं, परंतु आज जब मैं रिवाइज कर रही थी सब श्वसन प्रक्रिया मेरे नोट्स बुक्स पुस्तक वगैरह में, तब मुझे पता चला अरे ये इम्पोर्टेंट पार्ट। और ये मैंने जब सीखा था तो मैं भी इतनी खुश हो गई कि अरे ये तो मैं जानती नहीं थी, ये कितना अच्छा है, ये कितना उपयोगी है। तो 3 प्रकार के और श्वास मुझे सिखाने हैं, 3 प्रकार के श्वास। जैसे त्रिबंध है ना, वैसे 3 श्वास है, और महाबंध है वैसा एक चौथा भी श्वास है। तो 4 प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट श्वास मैं सिखाने वाली हूँ। तो क्या आप, कोई सोच सकता है, कोई बता सकता है? नहीं तो ऐसे करे कि नहीं पता, नहीं पता, नहीं, यस नहीं पता है, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं, नहीं पता, नहीं पता नहीं। वेरी गुड, जमुना दास भाई ने जोरदार कर लिया। तो हमें जो आज नया प्रकार सीखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयुक्त है। और ये श्वास की इतनी अच्छी प्रक्रिया है कि मुझे ही समझ में नहीं आया कि मैं भी करना भी छोड़ दिया था और बताना भी भूल गई। तो अच्छा लगता है आपको शेयर करने के लिए। मेरा जब स्वाध्याय होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं रिवाइज करती हूँ तो नहीं। तो चलिए सबसे पहली एक बात पहले क्लियर करती हूँ कि हमें किस आसन में प्राणायाम करना चाहिए। द बेस्ट आसन फॉर प्राणायाम, द बेस्ट आसन फॉर प्राणायाम। चलिए बताइए। सिंपल क्वेश्चन पूछा है पहले, परंतु मुझे पता है इसका उत्तर आपका सही नहीं आएगा। मुझे पता है इसका उत्तर सही नहीं आने वाला, क्योंकि वो मैंने भी क्लियर, वज्रासन पद्मासन नहीं, नहीं अशोक जी, मैंने कहा मुझे पता है अभी ये नया ही है, ये भी मैं थोड़ा अलग बताने वाली हूँ। सिद्धासन, करेक्ट, वेरी गुड स्मिता जी। एक बार स्मिता जी के लिए ओम आरहम करे, ओम आरहम। स्मिता जी वेरी गुड, स्मिता जी का अभ्यास अच्छा है। तो सिद्धासन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कितने लोगों को सिद्धासन अच्छी तरह आता है? सिद्धासन की जानकारी क्लियर है? हाँ बोलो, जानकारी है। और नहीं हो तो नहीं, हाँ ना। क्लियर है, सिद्धासन क्लियर है, नहीं है? ठीक है, ममता जी का नहीं है। अलका जी, सिद्धासन का चित्र है क्या आपके पास? है तो शेयर कर सकते हैं। हाँ है, मैं शेयर करूंगी। स्मिता जी, स्मिता जी को पता है तो स्मिता जी क्या आप करके दिखा सकेगी? स्मिता जी को आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, मैं आपको पिक्चर शेयर कर देती हूँ तब तक। स्मिता जी अगर बता सकते हैं तो प्लीज आप ऑन कर दीजिए और आपको बताना है। कहते यस स्मिता, उनका वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑन कीजिए। स्मिता जी इतनी अच्छी बात बता रहे हैं तो आपको वीडियो ऑन करके करके भी दिखाना है, अगर सिद्धार्थन करके देख सकते हैं तो। मैं ले रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ सुनीता जी। यस। यस स्मिता जी, क्या आप वर्णन कर सकती है कि कैसे करना है? करके दिखाओ और बताओ, वर्णन कीजिए और बताइए। यस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं भी बताऊंगी, कोई बात नहीं है, परंतु एक हाँ एक बात बोलिए अगर। सुनीता जी, आप अभी अनम्यूट हो गए, बोलिए। हरिओम। हाँ दोनों बोलिए। एरिया को अपने मूल पे लगाना है, एक के ऊपर एक, दोनों टच होनी जरूरी है। ये होता है सिद्धांत।
करेक्ट। अब मैं वापस बताती हूँ। आप पैरों को सीधा करें, दोनों पैर सीधा करें। देखो वो दिखा रही है, आप देख ले, दोनों पैर सीधा करें, ठीक है। अब दाएं पैर को मोड़े, दाएं पैर, राइट राइट पैर को मोड़े, और इस दाएं पैर को मूलाधार के नीचे, थोड़ा सा मूलाधार है अपना, जो मूलाधार यानी नीचे का भाग है, उसके नीचे थोड़ी सी एड़ी जानी चाहिए। एड़ी हल्की सी हमारी मूलाधार के नीचे जानी चाहिए। और फिर बाएं पैर को मोड़े, और दाएं पैर के पिंडली पे रखे, पर दोनों जो एड़ी है वो एक के ऊपर एक आनी चाहिए। यानी जो पैर है हमारा वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा, ये पैर है वो आगे नहीं जाएगा, ये एड़ी के ऊपर एड़ी आएगी, ये देखो। और ये एकदम टच होना चाहिए, मूलाधार को टच बोलते हैं। इसके ऊपर हल्का सा हम बैठ गए तो भी चलेगा, और ये इसके ऊपर एड़ी के ऊपर एड़ी आती है, एड़ी के ऊपर एड़ी आएगी। ये दाएं, इस अवस्था में दोनों टखने हमारे हैं, एक दूसरे के ऊपर आते हैं। टखने हैं वो दोनों एक के ऊपर एक आते हैं। घुटने के बल पर स्थिर रहकर हम ये कर सकते हैं। तो इसका आनंद भाई जी, मैंने आपको फोटो भी भेजा है और इंफॉर्मेशन भी भेजी है, तो एक बार आप उसको भी शेयर कीजिए। आप सबको करने के लिए तैयार? दो, सबके दोनों पैर सीधे, दोनों भी बैठेंगे, दोनों पैर को सीधा करेंगे। स्मिता करते रहेंगे, चाहे तो स्मिता को आप हाईलाइट भी कर सकते हो। और देखिए दोनों पैर आपके एकदम सीधे आएंगे, दोनों पैर सीधे। इस तरह पैर सीधे आने के बाद में आनंद भाई जी आप उसका पोस्टर भी और इंफॉर्मेशन भी शेयर कर दीजिए। आनंद भाई जी दिखा रहे यस हैं तब। यस यस कर रहा हूँ। यस। तो तब तक आप सब तैयार, और स्मिता जी जैसे शुरुआत करिए आप। रेडी, सिद्धासन के लिए तैयार। पैरों को सीधा, दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को मूलाधार के नीचे रखे, नीचे स्थान देना है, मूलाधार के नीचे थोड़ा सा जाना चाहिए। बाएं पैर को मोड़े और यस, पिंड के साथ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मतलब फोटो पे बढ़ाते जाइए, हल्का सा फोटो बड़ा कर दीजिए। उसको टच करोगे वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई, हाँ हाँ, बस बस बस, पैर की पोजीशन दिखाने, बाकी जाने दो, खाली पैर पर दिखा दो एड़ी। और थोड़ा बड़ा कर दीजिए, केवल पैर को देखिए, एड़ियों को बाद। ये है सिद्धासन। सिद्ध अर्थात निपुण आसन, निपुण आसन। और इसमें कहा गया सिद्धासन यानी आसनों का सर्वोत्तम आसन, आसनों में सर्वोत्तम आसन, ध्यान की मुद्रा के दृष्टि से सबसे संतुलित आसन। ये सर्वाधिक फल देता है, अधिक संतुलन देता है, आराम भी महसूस होता है। अगर मूलाधार को एड़ी द्वारा स्पर्श किया जाता है तो मूलाधार का चक्र और उसके कारण कुंडलिनी जागृत होती है। स्त्रियों के लिए भी इस आसन को सिद्ध योनि आसन नाम दिया गया है। छोटा करना पड़ेगा, ये सब लिखा हुआ है। आनंद भाई आज आपको पोस्ट कर देंगे, आप इसको देखें और आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा आसन है, ये बहुत ज्यादा आसन है। और हम दूसरा आसन करते हैं अर्ध पद्मासन। पद्मासन सबको पता है, तो इसमें और अर्ध पद्मासन में क्या फर्क है, तो बताइए। हाँ। तो अर्ध पद्मासन में क्या होगा कि जो हमारी पैर है ना, वो जो अभी एड़ी के ऊपर एड़ी आई है ना, एड़ी के ऊपर एड़ी आई है, तो वो नहीं आते हुए ये ऊपर जाता है थोड़ा सा, और ये अंगुली इसके अंदर हल्की सी जाती है, और ये पैर भी यहाँ टच होता है खाली। तो ये अर्ध पद्मासन होता है। ये एड़ी है ना वो नीचे नहीं जाती है, तो ये फर्क है इसमें दोनों में। तो अर्ध पद्मासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, और वज्रासन है, और पांचवा है सुखासन। सुखासन, स्वस्तिकासन, बहुत सारे ये आसन को जानना है आपको। सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन और वज्रासन, ठीक है। तो अब सब हम लोग बैठे, किसमें बैठेंगे? सिद्धासन में। सबको आज सिद्धासन में बैठे, नया आसन है। और आज मैं जो श्वसन की जानकारी दे रही हूँ,
उसके लिए यस, ओके, दैट्स ऑल। अब जिन जिन के परफेक्ट है आनंद भाई जी, उनको एक एक को हाईलाइट करते जाइए ताकि पता चले। देखो, अपने को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, करेक्शन देखना भी बहुत जरूरी है। तो आपको एक एक को जोड़ते जाइए तो पता चलेगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिन जिन का बराबर है परफेक्ट, मैं देखते जाऊंगी करेक्ट है। एडी पे मतलब अपने टखने पे टखना आ रहा है, सुचिता बराबर। जी, यस, कोमल जी, वेरी यस, गुड कोमल, वेरी जतन गुड, जैन, जतन जैन, वेरी गुड। यस, जतन जी ने भी बहुत अच्छा किया कांता है। जी, सुपर। तो ये सिद्धार्थन बहुत अच्छा है, अशोक बहुत। जी, सबको मैं स्क्रीन पे ले रहा हूँ। वेरी गुड। ममता जी, ममता जी कोशिश कर रही है, ममता जी, और यस। इसमें ना कंफर्ट लगता सुनील है, कुमार जी, मतलब हार्ड नहीं लग रहा है ना, आप लोगों को कंफर्टेबल लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है ये आते। गुड जॉब, वेरी सुनील गुड, भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। सुशील भैया ने भी बहुत सुंदर किया है। सुशील भैया वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम सीधा बैठे, सीधा। सारिका जैन, यस, सारिका जी, यस, ममता जी ने भी बहुत अच्छा किया, गुड जॉब, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा। सबका आसन हो गया, कंफर्टेबल बैठिए। अगर जिसको कंफर्टेबल नहीं लगे वो अपना आसन चेंज कर सकते हैं। तो क्या मैं श्वसन की जानकारी दे दूं आगे आपको? यस। बहुत इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। 3 प्रकार के श्वसन। कितने प्रकार के श्वसन? अब आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। 3 प्रकार के श्वसन है। 3 प्रकार के श्वसन में हमें पहला प्रकार जो सीखना है वो है उदर श्वसन। क्या नाम है? उदर श्वसन। ये तो हम बहुत सरलता से करते हैं, बहुत स्वाभाविक है। इससे क्या होता है कि सांस लेने से, ये सांस जब लेते हैं हम तब, अब इसके फोटो मैंने इस बार शेयर नहीं किए, नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी मैं इसको। आनंद भाई जी, मुझे तो एमपी के फिटनेस दिख रहा है केवल आपका नहीं, पूरा हाईलाइट। स्क्रीन दिख रहा है, हाँ, गैलरी, पूरी गैलरी है। ठीक है, चलिए, बढ़िया। ओके, तो पहला उदर श्वसन। उदर श्वसन में क्या होगा? सामान्य श्वास है, वैसे इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। इसमें सांस लेते समय ये झिल्ली है और ये मध्य पटल, देखिए इसका परिणाम कहाँ आता है? मध्य पटल पे आता है। ये जो हमारा मध्य पटल है, यहाँ इसका परिणाम आता है। इसके लिए इसको कहते हैं उदर श्वसन। उदर श्वसन कहते हैं इसको। ये उदर श्वसन है, ये झिल्ली, यहाँ की झिल्ली है, ये नीचे अपने को क्या है, मध्य पटल को नीचे ढकलता है। इससे पेट फूलता है। जैसे नीचे ढकलेगा पेट फूलेगा, और सांस छोड़ने से ये ऊपर ऊपर जाता है। इस प्रकार अपन जो नॉर्मल श्वास करते हैं उसको बोलते हैं उदर श्वसन। नॉर्मल श्वास जिसने हमारा क्या होता है, पेट फूल रहा है। तो देखिए अपन नॉर्मल कर रहे हैं, इसमें हाथ रखिए, आपका राइट हैंड पेट पे रखे और आराम से श्वास भरे। जितना पेट फूले उतना फूलने दो, और धीरे धीरे श्वास छोड़े। कितना पेट फूल रहा है, देखिए, पेट को फूलने दो। सांस लेना और श्वास छोड़ना ये नॉर्मल चलता ही रहता है, परंतु हम जानबूझकर करते तब वो थोड़ा ज्यादा पेट फूलता है। अदरवाइज भी हमारा ये श्वास चलता रहता है। ये कौन सा है? इसमें हमारे जो फेफड़े है, इसके नीचे का भाग है, इसको हमें पूरा व्यायाम मिलता है। ये है कार्यक्षम होते, इनकी कार्यक्षमता बढ़। अब दूसरा है, उसका नाम है वक्षीय। वक्षीय मतलब ये वक्ष का भाग, वक्षीय श्वसन। पेट हो गया, पेट के बाद वक्ष, वक्षीय श्वसन। ये ना लेट कर भी अच्छा होता है, बैठ कर भी अच्छा होता है। अभी आज हम बैठ कर समझ लेंगे, हो सके तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो खड़े, सॉरी, सोकर भी करेंगे। अभी लेटे रहने, लेट कर नहीं करेंगे हम। चलो, अब क्या है कि पेट जैसे फूलता है ना, तो हमारे ये भाग फूलना चाहिए। श्वास छाती से लेना है, यानी वक्ष भाग से लेना है, तो ऊपर के भाग को, ये सांस धीरे धीरे
पेट का फैलने का अनुभव तो होगा, परंतु इसके साथ क्या होगा, वक्ष श्वसन, वक्ष छाती का फूलना ज्यादा है। तो पहला हमने सांस लिया, तब हमने पेट को फूलते हुए देखा, श्वास छोड़ते पेट को अंदर जाते हुए देखा। अब हम वक्ष के बाद हाथ रख रहे हैं। ये उदर श्वसन के समय मुद्रा सिंपल है, शरीर सारा शरीर ठीक है, हाथ फसलियों पर रखा है। और अब देखिए कि श्वास यहां से लेना है। देखो अपने आप देखो छाती फूलती है, देखिए अनुभव करें, छाती को फूलना आपको देखना है। उदर श्वसन के समय ये हाथ की फसलियों पर रखे, हो सके तो उंगलियों को फैलाए, नीचे के फसली पे छोटी उंगलियां है और अंगूठा है वो काक के पास इधर इधर तक आए, काक के पास इधर तक आए, ये इस तरह। कंधा ढीला छोड़ना है, बिल्कुल कंधा ढीला छोड़ना है और आराम से श्वास लो। देखो क्या फूल रहा है हमारा, इसमें वक्ष या छाती का फैलना सिकुड़ना होता है। सांस लेते के दौरान वक्ष पूरा आकार लेता है और पेट की तरफ फूलता है। उस टाइम पेट इतना फूल नहीं रहा, आप देखोगे तो देखिए पेट इतना नहीं फूल रहा है जितने हमारी फसलियां सारी फूल रही है। ये वायु की मात्रा उदर में आ रही है और ये गति होती है, ये इससे चिंता तनाव ये सब कुछ कम हो जाता है। छाती के सहारे सांस लेने से उदर के सहारे ली हुई सांस को हल्की होती है। अनजाने में अधिक समय तक अगर सांस ली जाए तो आप तनाव मुक्त भी हो जाओगे, इससे तनाव मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं। बस ज्यादा तन मतलब बहुत खींचना नहीं है, इतना ध्यान रखना है। ऐसे भी नहीं कि तकलीफ देके नहीं खींचना है, हल्के से जितना खींच सकते। चलिए एक बार हाथ रखिए और दूसरा हाथ आपके मुद्रा ज्ञान मुद्रा में रख दीजिए और आप श्वास छाती से लीजिए। अनुभव कीजिए, प्रैक्टिस नहीं होगी तो थोड़ी छाती फूलने में थोड़ा सा कम होगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वक्ष बहुत अच्छी तरह फूलता है। जहां तक हो सके पेट एकदम स्थिर रखने की कोशिश करें। सांस लेने में पेट को भागना लेने दो, केवल छाती को भाग लेना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने पर सांस को लंबा करने का प्रयत्न करें, रोके। श्वास लेने पर फेफड़े में जितनी फूलन होती है वो बहुत उपयुक्त होती है। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फेफड़े भी सिकुड़ रहे हैं। फिर एक बार श्वास भरे, पूरा भरने के बाद थोड़ा रोके और धीरे 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 श्वास छोड़े। अब तीसरा तीसरा श्वसन है, वो कौन सा है, उसको हंसली श्वसन बोलते हैं। हंसली ह पर बिंदी आएगी, हंसली यानी यानी कंधों का, सिंपल बोलना है तो कंधों का श्वसन है। तो आपको आश्चर्य लगेगा कंधे भी श्वास लेने के लिए। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ तक मध्य भाग कार्यक्षम हो गया, एक्टिव हो गया। अब ये मध्य भाग से छाती तक का भाग एक्टिव हो गया, सारी फसलियां हमारी एक्टिव हो गई। अब तीसरा पार्ट जो काम करता है वो हमारा, देखिए हमको इनडायरेक्टली ये है, ये अंतिम चरण है। इसको हमारी जो लास्ट है, त्रिबंध देखने के बाद हमने महाबंध देखा था, यानी तीनों बंध को हमने एक साथ किया तब वो महाबंध बन गया। वैसे ही ये श्वास, तीन श्वास है, एक श्वास उदर का है, दूसरा वक्ष का है और तीसरा कंधों का है। ये तीनों श्वास एक साथ करेंगे तो उसको बोलते पूर्ण यौगिक श्वसन। पूर्ण यौगिक श्वसन, जैसे महाबंध है वैसे ये पूर्ण यौगिक श्वसन। ठीक है, चलो।
हम कंधे का श्वसन करने के लिए इस प्रकार का श्वसन, ये वायु के फेफड़े के सबसे ऊपर की भाग, सबसे ऊपर के भाग, सांस समय लेते समय ये छाती का थोड़ा सा भाग पर ये हंसली का भाग यानी कंधे का भाग है वो ऊपर उठेगा। सांस बहुत तेज कम गहरी होती है, तनावपूर्ण स्थिति ज्यादा नहीं करना है। तो अब मुद्रा में बैठे, उदर और वक्ष इनको अभी कुछ नहीं करना है। अपने उंगली वो कंधे पे रखे, राइट उंगली वो अपने राइट लेफ्ट कंधे पे रखे क्रॉस, देखिए रख दिए। अब सांस ले तब देखना छाती ज्यादा नहीं फूले, पेट नहीं फूले, पर यह कंधा ऊपर उठेगा। देखिए आप एक बार देखना है तो मेरा देख लीजिए, देखो देखो कंधा ऊपर उठ गया है। और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे तो कंधा नीचे जाएगा। मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए हाथ कंधे पे रखा, हम सीधे बैठे। अब छाती ज्यादा नहीं फूलेगी, पेट ज्यादा नहीं फूलेगा। क्या फूल रहा है? कंधा फूल गया, ऊपर गया है, कंधा नीचे आ गया है। दोनों साइड से देखिए। और इसमें ना गले में थोड़ा सा खड़ा आता है, देखिए यहाँ प्रक्रिया होती है। कंधे ऊपर, ये खड़ा बढ़ गया है। और जैसे जैसे सबको क्लियर हो गया है, सबको समझ में आ गया है? हाँ सुचिता, कुछ प्रश्न पूछना है या क्लियर हो गया है? ओके, सबको ओके? यस संगीता जवर, ओके गुड। प्रश्न पूछना है संगीता जवर को? वीडियो ऑन करे या ओके करना है तो अंगूठा कर दीजिए ताकि पता चले। ओके वेरी गुड। सारिका सब अंगूठा करे, वेरी गुड। आज जमुना दास भाई को भी समझ में आ गया, यस। संगीता जवर ने भी यस किया, ओके। चलिए एक बार प्रयोग करते। राइट हैंड कंधे पे रखा है, मैम मुझे पूछ, श्वास, यस। ये कंधों को आसन का नाम क्या है? श्वास का जो आसन क्या? अभी कर, इसका नाम क्या है जो शोल्डर्स का कर रहे हैं अपन? इसको हंसली बोलते हैं, हंसली श्वसन या कंधों का श्वसन ऐसे भी बोलते हैं। और उसके एक मैम नाम है ना, इसके नाम है ना, मैं शीतलिंग आप आसन में भी कुछ? पूरे नाम भी आपको भेज दूंगी इसको। अच्छा तीन, हाँ ये तीनों के फोटो पिक्चर्स और नाम सब भेज दूंगी आपको। मैम, शीतली और शीतकार ये दोनों का डिफरेंस आसन को कौन सा है? प्राणायाम? अभी हम प्राणायाम नहीं देख रहे हैं संगीता जी, तो हमें शीतली भी नहीं देखना है, अभी शीतकरी भी नहीं देखना, हम केवल श्वसन के प्रकार देख रहे हैं। हमने पहले उदर का श्वसन देखा, वक्ष का देखा, और अब हम हंसली का देख रहे हैं। हमारी ये ऊपर का भाग, ऊपर का जो भाग है छाती के ऊपर का, वो ऊपर उठना चाहिए। तो श्वास भरे, कंधों को ऊपर होते देखिए, और हमारा खाड़ा भी अंदर का बढ़ रहा है वो भी देखना है। तीनों में विविधता है, तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी है। ये लहर के साथ परावर्तित होती है, फेफड़ों के नीचे, फेफड़ों के ऊपर और एंड तक। ये सब साथ में भी होता है, तो हम इसको साथ में भी करेंगे। तो चलिए लास्ट है, वो है पूर्ण यौगिक श्वसन। ये खुद नहीं पूर्ण, मालूम किया राड़े, आज ये सुबह ही मालूम पड़े। तीनों को एक साथ करना है संगीता जी। संगीता आपकी कोई समस्या हो तो आप वीडियो ऑन करके पूछे प्लीज। नहीं, क्लियर हो गया मैम, थैंक यू। ओके क्लियर हो गया, दैट्स ऑल। तो चलिए अभी तीनों तरह, तीनों को एक साथ अनुभव करना है। यस। अभी सीधे बैठे हैं हम, शरीर की स्थिति स्थिर, शरीर को सीधा रखे, नाक से सांस लेना है, और फेफड़न से बिना रुके लेते 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 श्वास को जाइए। केवल फेफड़े से लेके तो होगा नहीं, तो सांस ले तब फंस लिया, इसको तीनों भी एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो हम छाती फूलते हुए अनुभव करना है, फिर पेट को भी फूलते हुए अनुभव करना है, और कंधे को भी एक साथ। तो चलिए अभी आज हम महसूस करते हुए तीनों को अनुभव करेंगे। देखिए कंधे, छाती,
पेट, तीनों एक साथ करें। पहले पेट को सिखाड़े, उल्टा करेंगे। पहले हम कंधे को लेते टाइम कंधा ऊपर जाएगा, फिर वक्ष और फिर पेट, और छोड़ते समय पहले पेट नीचे जाएगा, फिर वक्ष का भाग और फिर कंधे का भाग ढीला होगा। 3 भागों को बराबर देखे और 3 भागों को करिए। चलिए एक बार करते। योगिक शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगी, प्रैक्टिस से ये अच्छा होगा। सांस छोड़ते समय बिना दबाव के ये करो, ये ऊर्जा शरीर में महसूस करो। हंसली, ये हंसली है, छाती और हंसली, इसको आराम से रखना है। पेट की तो हमें आदत है थोड़ी, इनकी आदत नहीं है, तो इनका आदत। चलिए एक बार शुरू, कंधे से श्वास शुरू हो गया, छाती और फिर पेट, 3 बार श्वास हो गया, और थोड़ा रोकने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे पेट, छाती और कंधे, तीनों धीरे धीरे नीचे हो रहे। तो श्वास भरेंगे तब देखिए ये कंधों का हमें खींचना और यहाँ की क्षमता, यहाँ तक गले की क्षमता, जहां से श्वास अंदर आता है, ये तब बढ़ेगी। जब उधर होगा तब पूरी फसलियों की क्षमता बढ़ेगी, और उसके बाद नीचे का जो पटली है वहां सारी बढ़ेंगी। तो इस प्रकार हमने 3 श्वसन के प्रकार आज सीखे हैं। ओम ये सब अरहम। आयुष मंत्रालय में जब लेवल 1 की क्लास लेते, इसमें हमको ये सिखाया था। ये हठयोग की किताब में और घैरण संहिता की किताब में नहीं दिखा मुझे। और अलका ये, जी, हाँ जी बोलिए आनंद। कुछ महीने पहले मैंने एक क्लास ली थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सुचिता जी याद होगा आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अभी अभी मैंने वो वीडियो ग्रुप में शेयर किया है। ये सारे बातें उसमें बहुत अच्छे से बताई गई थी, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और जो ये है कंधों का जो श्वास का जो है प्रयोग, इसमें मैंने बताया था कि मुट्ठियों को इस तरह से बंद करते हुए, मुट्ठियों को नीचे की ओर, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे घुटनों पे रखिए, दोनों घुटनों पे, मुट्ठियों को नीचे की ओर, अंगूठा अंदर डालते हुए आप श्वास लेंगे तो आपको फील होगा आपके कंधे पीठ फूल रहा है। ये मुट्ठियां बंद करते हुए मुट्ठियों को उल्टा नीचे की ओर कर दीजिए और करके देखिए आप। अब श्वास डीप ब्रीदिंग कीजिए, आपको लग रहा है हमारे पीठ और कंधे फूल रहे हैं, बिल्कुल लग रहा सही। है। इसको स्मिता ने लिखा है, वो सही है। इस मुद्रा का नाम है आदि मुद्रा। इस मुद्रा का नाम है आदि मुद्रा। और आनंद भाई जी, मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाली हूँ। 3 बिल्कुल। प्रकार के अलग अलग मुद्राएं है। एक चिन्मय मुद्रा है, एक वो 3 अलग अलग मुद्रा है। जब हम 3 प्रकार के श्वसन करेंगे तो वो 3 अलग अलग मुद्राएं भी करेंगे। और चौथा जब करेंगे तो ये आनंद भाई जी ने बताई, वो मुट्ठी अंदर रखना है, चारों दबाना है और वो कहते रखना है। वो होता है, वो आदि मुद्रा के साथ है। यस। ये मुद्राओं के साथ मैं क्लास लेने वाली हूँ, क्योंकि ये तीनों ओम मुद्रा अरहम। है। ओम अरहम। स्मिता जी ने बराबर लिखी है कि चिन मुद्रा, चिन्मय मुद्रा और आदि मुद्रा, ये 3 मुद्रा के नाम है। और ये अलग अलग सिखानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि क्या है कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों मुद्रा का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये मुद्राएं भी नहीं जानते, ये भी हमें आयुष मंत्रालय में सिखाई गई थी, मतलब लेवल 1 की क्लास में मैंने सीखी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, तीनों मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि एक तो श्वसन का पूरक रेचक कुंभ, त्रिबंध कुंभ, और ये श्वसन के अलग अलग प्रकार हम अभ्यास करेंगे तो हमारी पूरी फेफड़ों की क्षमता इतनी अच्छी बढ़ेगी। देखो ये तारा श्वसन का अगर अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, मैक्सिमम उसका यूज हो जाता है, तो इसका परिणाम कहाँ होता है, मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राण कोश, ये जो शरीर के कोश है जिनके ऊपर पूरा शरीर चलता है, ये सारे भी एक्टिव हो जाते हैं, उनको भी एक संतुलन मिल जाता है। और ये श्वसन अगर हमने सही नहीं किया, अगर हमने थोड़ा भी गलत किया, श्वसन सही नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल हम जब फर्स्ट टाइम क्लास लेते हैं, आनंद भाई जी कई बार अनुभव होता है कि लोगों का पेट बाहर ही नहीं आता है श्वास लेते समय। आनंद भाई जी को भी अनुभव होगा, बहुत लोग आते हैं पहली बार जब क्लास कराते हैं ना, और लोगों को बोलते हैं हाथ रखो पेट, मैडम पेट तो अंदर ही जा रहा है श्वास लेते समय।
बहुत लोगों का गलत श्वसन होता है और ये बहुत परिणाम करता है, तो हमें ये सब सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी टाइम है, पहले कोई क्वेश्चन हो तो हम पूछ लेते हैं, उसके बाद हमने एक आधा प्राणायाम कर लेते हैं। अशोक जी को कुछ पूछना है, आनंद भाई हाँ, जी? अशोक जी को पूछना है कुछ। अशोक जी अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। आचार्य महाप्रज्ञ जी के कई बार प्रवचन में सुनते हैं कि सही श्वास की क्रिया है जो पेट फूलता है, मतलब उदर श्वसन रहता है। तो क्या अपन वृक्ष श्वसन और हंसली श्वसन भी करना चाहिए कैसे, या रेगुलर उदर श्वसन पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये भाग हमारे ताकतवर बनेंगे ना, इनकी शक्ति बढ़ जाएंगी, ये वीक हो जाते हैं तो भी श्वसन अच्छा नहीं होगा। जितना यहाँ का श्वसन इंपॉर्टेंट है, हमारे फसलियां भी एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो इनको एक्टिव होना और उनकी क्षमता बढ़ना और उनका संतुलन करना, तीन तीन चीजें होती है, कहीं संतुलन नहीं होता हाँ, है मैं तो ये एक बात ऐड करना चाहूंगा अशोक जी। जो हमारा नॉर्मल श्वास जो होता है, नॉर्मल श्वास होता है, उसमें पेट फूलना चाहिए, श्वास लेते समय, छोड़ते समय सिकुड़ना चाहिए, ये सही श्वास है। प्रयत्न जनित जो श्वास होते हैं उसमें हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। प्रयत्न जनित श्वास में हम फेफड़ों को फुला सकते हैं, कंधों को फुलाते हुए पूरे शरीर को बैलून की भांति फूल रहा है ऐसा महसूस भी किया जाता है। तो प्रयत्न जनित जो श्वास होते हैं उसमें हम जरूर पेट फूलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें हम पेट को अंदर लेते हुए भी, देखिए मैंने एक जगह पढ़ा था, सुना भी था, श्वास को, पेट को अंदर लेते हुए श्वास भरिए, फेफड़े फुलाइए, तो आपके फेफड़े एक्सपांड होंगे, पेट अंदर जाएगा। उसमें उसमें प्रयत्न जनित होता है वो। लेकिन नॉर्मल श्वास जो है वो हमारा जो होता है, उसमें सही श्वास वही है कि पेट फूलना चाहिए श्वास लेते समय। श्वसन या प्राणायाम रूपी अपन ये क्रिया भी कर यस। सकते हैं, लेकिन उधर से हाँ, ये है ना, प्रैक्टिस की है। नेचुरल तो जो वही है कि पेट फूलता है और पेट अंदर जाता है, ये नेचुरल है और नेचुरल है। सहज। परंतु ये दो है, ये प्रयत्न पूर्वक हमें करके कभी कभी इसको करेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। प्राणायाम करते टाइम या श्वसन का करते टाइम दो तीन चीजें ध्यान रखना है। एक तो आंखें बंद करके करना है, नंबर एक। आसन की स्थिति बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। ये सिद्धासन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों भूल गए थे इतने दिन पता नहीं। ठीक है, इसमें सर, गर्दन, पीठ, ये सब तीनों एक साथ, मैंने जो गीता का एक वाक्य बताया था, उस तरह समशिवाग्रे, संपूर्ण शरीर, कंधे, ये उधर मांसपेशियां, ये सारे अंदर के भाग है, वो तनाव रहित होने चाहिए। हम सीधे बैठे परंतु तनाव नहीं। सीधे बैठना अलग बात है और तनाव के साथ बैठना अलग बात है। ये तनाव के साथ है, अब मतलब ऐसा लगता है बाप रे कब छूटेगा, ऐसे नहीं, आराम से सीधे, यानी सीधा होना चाहिए। दूसरा, सहज मुद्रा हो, हाथ आराम से अगर इस तरह किए तो ये पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट है ना, ये घुटने पे रखना है। मतलब पूरा आगे भी नहीं चाहिए, हाथ पीछे भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों का हाथ नीचे जाता है, कुछ लोग एकदम अपने गोदी में जैसे आगे पीछे तक रखते हैं। देखो, तीन प्रकार के लोग रखते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, एक तो लोग ऐसे रखते हैं, एकदम ऐसे, ये ऐसे रखते हैं, लोगों के हाथ थोड़े नीचे भी जाते हैं। कुछ लोग एकदम ऊपर रख देते हैं ऐसे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट है ना हमारा, एग्जैक्टली ये पॉइंट आता है ना, तो एक जैसी सबकी मुद्रा भी होगी, और नीचे भी नहीं ऊपर भी नहीं, एकदम इस तरह थोड़ा सा हल्का सा ऊपर। ये नीचे जाने से पूरी शक्ति नीचे निकल जाती है। कहते कि कभी ऐसी मुद्रा नहीं रखनी चाहिए। तो इसको हम अगर ये भी करते हैं तो कहते कि टच होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, एक सर्कुलेशन होता है। ये सर्कुलेशन होने से क्या होता है कि ये सर्कुलेशन टूट जाता है, अगर हम ऐसे रखे तो ये टूट जाता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूएशन सर्कुलेशन होता है, इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई एक बात प्रश्न? और पूछनी थी। बोलिए। सिद्धासन में राइट पांव ऊपर या नीचे भी रख सकते हैं? कंफर्टेबल ऐसा रहता है कि लेफ्ट नीचे रखे और राइट ऊपर रखे तो? वैसे कंफर्टेबल जैसा हो कर सकते हैं, परंतु ग्रंथ में जो दिया है कि वो दाएं पैर को ही मोड़ के रखा दिया है। दाएं पैर को मोड़ के अपने नीचे, मूलाधार के नीचे तक रखे, और उसके ऊपर टखनी रखे, बस दूसरे पैर की। ये लेफ्ट वाला? मतलब ग्रंथ में ये दिया हुआ है। बाकी तो कंफर्टेबल लगे, अगर आपको बाएं से नहीं, राइट से हो रहा है, प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। परंतु मुझे पता नहीं, इसमें ग्रंथ दिया वो मैं आपके सामने खाली प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है। फोटो में शायद वैसा है कि लेफ्ट नीचे। हाँ, फोटो में देख अच्छा, पता नहीं, फोटो में ओम अरहम। राइट ऊपर है। हाँ, फोटो में राइट ऊपर दिख रहा है, राइट। ओ मारा।
हाँ बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो थोड़ा 2-3 मिनट समताल श्वास कर लेते हैं, जिसी में है उसी में समताल श्वास करेंगे। एक आधा कोई प्रश्न हो तो चलेगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अगली बार 3 मुद्राएं के साथ में हम ये प्राणायाम व्यवस्थित, सॉरी, ये सारे श्वसन प्रकार करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे प्राणायाम की ओर, और वो भी एक एक प्राणायाम अच्छी तरह से। पहले भी मुझे लगता है हमने प्राणायाम किया हुआ है आनंद भाई जी, बराबर है ना? हमने प्राणायाम का अभ्यास एक बार किया हुआ है, बिल्कुल। राइट? 20 तारीख को आनंद भाई जी, 20 तारीख है अगली मंगलवार को। मैं 19 तारीख को रात को बैठने वाली हूँ ट्रेन में, मैं जयपुर जा रही हूँ 15 तारीख को, और मैं 19 तारीख को रात को बैठूंगी ना, तो मैं आऊंगी, लेट आऊंगी तो होगा नहीं, तो 20 तारीख का होगा नहीं। अगर बुधवार को कोई नहीं हो तो मैं बुधवार को कंटिन्यू करूंगी, या तो फिर अगले मंगलवार को, जैसे भी सुविधा हो वैसे। ठीक है, ओम अरहम। ओम आराम। थोड़ी 2 मिनट के लिए समताल श्वास के लिए तैयार। लेडीज के लिए ऊपर ऐसे मैंने पढ़ा है, अच्छा, लेडीज के लिए ऊपर पढ़ा है, ओके। स्मिता जी कह रही कि उन्होंने कहा लेडीज के लिए उल्टा होता है, ऐसा पढ़ा स्मिता है। जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। बात कर सकते हो आप, जो नॉलेज है शेयर कर सकते हो। आपका वीडियो ऑफ है। आप बता दीजिए जितना आपका। कोमल, ये बात पता, कोमल, ये तीनों श्वसन पता थे क्या आपको? अनम्यूट कीजिए। बोलिए। हाथ कीजिए, कोमल को पूछा है मैंने ये अभी अशोक भैया ने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसके ऊपर मैं बता रही थी कि राइट, जो राइट पैर नीचे है वो लेडीज के लिए, लेफ्ट पैर ऊपर होता है, क्योंकि लेफ्ट चंद्रा नाड़ी होती है ना, तो उसके वजह से ऐसे मुझे हमें पढ़ाया गया था कि हाथ भी रखते हैं तभी ये जो मुद्रा होती है, तो लेफ्ट पैर जब भी ऊपर होती है तो वो लेडीज के लिए होती है, राइट ऊपर होती है तो वो जेंट्स के लिए होती ओके, मैं अगले टाइम सिद्धासन का और डीप में अभ्यास करके आऊंगी और आपको और शेयर करूंगी। ये आज मैंने एकदम ऊपर ऊपर पढ़ा है, मतलब मेरे क्लास की नोटबुक नोट में और पुस्तक में पढ़ा है, थोड़ा सा पढ़ा है। और सिद्धासन के यस। वीडियो बहुत है, आप ना वीडियो देख सकते हो, वीडियो बहुत है सिद्धासन के। तो चलिए, सिद्धासन कोमल जी, तो कुछ कहना है तो अनम्यूट कीजिए, नहीं तो हम प्रयोग 2-3 मिनट समय बचे हैं हमारे पास। 2-3 मिनट प्रयोग कर लेते हैं आनंद जी। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, समताल श्वास प्रेक्षा। श्वास भरे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रोके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, छोड़े, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रोके, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने ज्यादा किया है, जिससे इतना नहीं हो वो कम भी कर सकते हैं। श्वास भरे, इनहे, होल्ड, ब्रीथ इनसाइड, एक्सेल, होल्ड, breathe outside, श्वास भरे पूरा, श्वास रोके, अंतः कुंभ, श्वास छोड़े, बेच, बाहर श्वास रोके, बाह्य कुंभ। एक बार लास्ट, श्वास भरे तब प्राण, ऊर्जा, शक्ति
शक्ति सब कुछ शरीर के भीतर ले ले, जितना ले सकते हैं उतनी श्वास ऊर्जा अंदर 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 जा रहे हैं। श्वास रोके तब कल्पना करे पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरी ऊर्जा फैल रही है, पूरा शरीर चेतना में ऊर्जा में हो रहा है। श्वास छोड़े तब कल्पना करे सारे विषैले पदार्थ, टॉक्सिन, चिंता, नकारात्मक भाव, बीमारियां सब कुछ बाहर बाहर, वाह सब बाहर गए बाहर गए। ऊर्जा युक्त तेजस्वी हल्का अनुभव करते हुए एक स्माइल के साथ बाह्य कुंभक करे, आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, हल्केपन का अनुभव करे, शांति, आनंद, स्वस्थ, मस्त और ऊर्जा में बनने के लिए सारे प्रयोग रोज करके देखिए। अगले वीक तक आपका तीनों श्वसन का अभ्यास और चौथा पूर्ण यौगिक श्वसन का अभ्यास अच्छा होना चाहिए। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर बातें, आज बहुत ही अच्छी बातें हमने जानी। तो अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है, समापन की ओर चलना है हमें। तो मैंने जैसा कि बताया, मैंने अभी वीडियो सभी ग्रुप में शेयर किया है। उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा। हमारा आज का वीडियो तो दोपहर तक आएगा, उससे पहले हो सके तो उस वीडियो को देख लीजिए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव गुरुदेव के के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी, जतन जी कहाँ से है? जतन जी जैन, जतन जी आप कहाँ से हो? आप अनम्यूट कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करना पड़ेगा। आपका सामने दो फोटो आते हैं, एक Yes. आता है वीडियो और एक ऑडियो। भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से, वाह धन्यवाद। इस एज में भी आप काफी एज लग रहे हैं। आपकी एज कितनी है? 7 हाँ? 77। 77, वाह। इस एज में भी जिस उत्साह से आप नोटबुक लेके बैठती हो और सब पॉइंट नोट करती हो, धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा। इससे आप और हेल्दी बने, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओम अरहम। अशोक भाई जी। जय जिनेन्द्र। करे योग, रहे निरोग हर रोज। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, जोश के 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। हर ओम अरहम। आज का सेशन एंड कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।